गंदम की काश्त शुरू हो गई। माहिरीन के मुताबिक फी एकड़ गंदम की पैदावार पर काश्त से लेकर कटाई तक 50 से 55 हजार रुपए खर्चा आता है, जबकि पैदावार 50 मन तक हो सकती है। हम खर्च से पैदावार भी कम होगी। अब्दुर्रहमान से बात करेंगे। जी अब्दुर्रहमान। और तो बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर गंदम की काश्त की तो ये नवंबर से शुरू होने वाली है। महकमा ज़राअत अयूब रिसर्च हकाम इस हवाले से मुतहरक हो चुके हैं, बात भी करते हैं, जानेंगे भी क्योंकि किसानों के लिए ये बड़ा मसला होता है कि जो फी एकड़ खर्चा आता है कितना आएगा इस बार खाद का, यहाँ पर बीज का, गंदम की जो ट्रैक्टर की यहाँ पर बाकायदा तौर पर बुआई होनी है कितना खर्चा आएगा, ट्यूबवेल का पानी भी लगता है, फिर कटाई का भी खर्चा आता है। तो इसी हवाले से डायरेक्टर वीट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा अंदाज़न कितना खर्चा आता है, किस किस मद में आता है जी? गंदम की काश्त के लिए जो ओवरऑल टोटल खर्चा है, जिसमें ज़मीन का रेंट भी शामिल कर लें, ज़मीन की तैयारी, बीज का खर्च, खादों का इस्तेमाल और जो फंजीसाइड वगैरह सीड की ट्रीटमेंट करते हैं वो, उसके बाद कटाई और गहाई, तमाम मिलाकर ये 50 से 55 हज़ार रुपया खर्च आ जाता है अगर उसके क्रॉप के तमाम लवाजमात पूरे किए जाएं। लेकिन ये खर्चा करके फिर हम आसानी से 50 से 55 मन पैदावार भी ले सकते हैं। तो अब गंदम की प्राइस रीज़नेबल है और इसलिए हमें चाहिए कि हम तमाम लवाजमात पूरे करें। बिजाई के लिए पहला मरहला तो ज़मीन की तैयारी है, उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करें और उसके बाद बीज के लिए अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें और उसका सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन 2850 रुपये 50 किलो के थैले के दे रहे हैं, जो कि मौजूदा खाने वाली गंदम की प्राइस के हिसाब से ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि उन्होंने सीड को के रेट को नहीं बढ़ाया। तो किसानों को इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही खाद है तो जो कमज़ोर ज़मीन है उसमें 2 बोरी DAP, 2 यूरिया और 1 पोटाश यूज़ करनी चाहिए। अगर बज़ाहिर पहले किसान को ये ज़्यादा खर्चा लगता है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हम उतनी पैदावार कम हो जाएगी, तो उतनी पैदावार कम हो जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सहूलत बाजार की बात करेंगे। हसीब शहीद कॉलोनी में अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया सहूलत बाजार सिर्फ नाम का। सहूलत बाजार में न चीनी, न आटा, न घी, न दीगर अशिया मौजूद। लोग MP फिरदौस राय और जिला इंतजामिया पर फट पड़े। सहूलत बाजार से मुतालिक आपको बताएं कि लोगों को सहूलियात के हवाले से खदशात हैं। शाहिदा घुमन अपडेट करेंगी। हसीब शहीद कॉलोनी में आवाम की सहूलियत के लिए बनाया गया सहूलत बाज़ार सिर्फ नाम का। ना सहूलत बाज़ार में चीनी है, ना आटा है, ना घी है, ना दालें हैं। आवाम यहाँ पर ज़ीरो ख़वार हो रही है। शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर सहूलत बाज़ार तो बना दिया गया लेकिन कोई भी सहूलत नाम की चीज़ जो है वो आवाम के लिए मैसर नहीं है। MP फिरदौस राय की जानब से वुमेन विंग के साथ मिलकर यहाँ पर सहूलत बाज़ार का दौरा किया गया। हमारे साथ MP साहबा मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कि मैडम बताइएगा, सहूलत बाज़ार का दौरा किया गया, जैसे कि अभी आपने आवाम की बातें भी सुनी, शहरियों की ये शिकायत है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ उन्हें मैसर नहीं है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शायदा बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे CM साहब, उनके अंदर तो ये दर्द है और वो एक माफिया के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे आज यहाँ देख के अफसोस हुआ है कि फिल वक्त 12 बजने वाले हो गए हैं, तकरीबन 11:30 का टाइम है, तो अभी तक वो स्टॉल जो हैं वो एक्टिव नहीं हुए, उनके ऊपर कोई चीज़ भी मौजूद नहीं। और जैसे ही मैं अंदर आई हूँ तो जो शहरी हैं उन लोगों ने अपना, जो इस इलाके के ही लोग हैं, उन्होंने अपना दुख दर्द जो है वो हमारे सामने रख दिया और वो ये भी कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब इतना दर्द रखते हैं और वो ये बाज़ार लगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इसके ऊपर गौर नहीं कर। मैडम अब क्या किया जाएगा, क्योंकि शहरियों की जानब से तो ये शिकायत की गई है, आपके सामने रखी गई है कि यहाँ पे कुछ भी सहूलत नाम की चीज़ नहीं है, क्या हुकूमत क्या इस पर एक्शन लेगी या जिला इंतजामिया क्या एक्शन? देखिए जी, ये एक मतलब इज्तिमाई ये इस वक्त मसला पैदा हुआ है, हम सबको इसके ऊपर गौर करना है। और मैंने हसीब शहीद के जो मेरे शहरी थे मोअज़्ज़ज़, मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि आप खुद इसको मॉनिटर करें और हमसे नंबर लें, हमें डे टू डे आप रिपोर्ट करें। और मैं खुद भी इंशाअल्लाह ताला और अपने वुमेन विंग के साथ, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी और बहुत सारी ख़वातीन खड़ी हैं और इनके अंदर भी एक दर्द है और एक जज्बा है।
तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये बातें नहीं होंगी। हम पूरी कोशिश करके, मैं अभी यहाँ से भी जाऊँगी और कमिश्नर साहब और डीसी साहब से बात करूँगी। और मुझे अफसोस भी हुआ है इस बात पे कि अगर गवर्नमेंट इतना सारा कुछ कर रही है तो यहाँ पे लोगों को कौन जी सहूलत। बिल्कुल अफसोस भी है, यहाँ पर सहूलत नाम की चीज़ नहीं है। शहरी उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, आप यहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं, क्या क्या यहाँ पर मौजूद नहीं है और क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा तो करेंगे कि गवर्नमेंट ने ये सहूलत बाजार तो लगा दिया, लेकिन इस पर कोई चीज़ भी नहीं है। आप मौका पे मौजूद हैं, इधर कोई चीज़ नहीं है। आप चीनी का पूछ लें, चीनी नहीं है। आप सब्जी का देख लें, एक स्टॉल भी सब्जी का नहीं लगा हुआ, गोश्त का भी कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ। ये थोड़ा सा फ्रूट पड़ा हुआ होगा, थोड़ी सी ये दालें वगैरह रखी हुई हैं। इनसे ऐसे तो काम नहीं चलता। गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि हम गरीब को सहूलत देंगे, लेकिन इंतजामिया हमारी सोई हुई है कि वो कोई एक्शन नहीं कर रही, कोई इस पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन परेशानी, मैं सुबह 10 बजे तकरीबन 9 बजे से बैठा हूँ कि सब्जी लेने के लिए आया हूँ, तो ये आलम है कि अभी तक कोई स्टॉल। जब इनसे पूछते हैं ये वो जी आ रही है, जब ये किधर है जी, वो जी आ रही है, कब आएगी? शाम को आएगी, जब लोग घरों को चले जाएंगे। जिसने पकाना है वो क्या पकाएगा? मेरी इंतजामिया से ये प्रोटेस्ट है कि उसको इनका ख्याल रखना चाहिए और गरीबों के लिए कुछ सोचना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो है उसको इस पर बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए ताकि आवाम को कुछ रिलीज मिल सके। लेकिन हमें शुक्रिया आपका। चिन्योट का रुख करेंगे। अशिया खरनोश के बढ़ते निर्ख और खुद साख्ता महंगाई से खरीदार परेशान। सब्जियों, दालों, चीनी, घी, आटा, दूध की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर, अवाम को मुश्किलात का सामना। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, खरीदारों की जानिब से क्या कहा गया? बिल्कुल जी, एक तरफ आए रोज अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं पर खुद साख्ता महंगाई ने भी सर उठा लिया। जखीरा अंदोज जो है वो मुतारक नजर आते हैं। वहीं पर अशिया खरीदारों ने जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया और उनका इस सिलसिला में कहना है कि हुकूमत ने जो महंगाई हुई है उसमें उन्हें जो है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो फराम नहीं किया और आए रोज अशिया खुर्दोनोश उनकी क़ुव्वत खरीद से जो है वो बाहर हो गई हैं। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे? अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। देखिए, ये रेट बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। मजिस्ट्रेट आता है, इनको जुर्माना करता है, लेकिन जुर्माना करने के बावजूद ये सौदा उसी रेट पे सेल कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, ये कहते हैं हमें पीछे से महंगा मिलता है। जो रेट हमें दिए जाते हैं उन रेटों पे हमें मतलब खरीद नहीं हमारी, हम कहाँ से मतलब कि आपको दें। उधर से दूध लेने जाते हैं, दूध 100 रुपये लीटर मिल रहा है। दही लेने जाते हैं, दही 100 रुपये लीटर मिल रहा है। फल फ्रूट की तरफ जाते हैं, फल फ्रूट तो हाथ लगाने नहीं देता। सब्जी तो 200-300 रुपये किलो भिंडी बिक रही है, बताऊँ 100 रुपये किलो बिक रहा है। जनाब, हम परेशान हो गए हैं। इमरान खान साहब ने जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं, सब नाकाम हो गए हैं। मजिस्ट्रेट आता है, 5000 रुपये जुर्माना करता है गरीब दुकानदार को, और गरीब दुकानदार क्या करे? पल्ले से डाल के दे। दुकानदार से कई मरतबा मेरी बात हुई है, घी पे बात हुई है, चीनी पे बात हुई है, दाल पे बात हुई है, चीनी पत्ती पे बात हुई है, हर चीज़ पे बात हुई है। उस खरीद पे इनको नहीं मिलता है जिसका रेट इनको दिया जाता है। मेहरबानी करें, हमारे हाल पे रहम करें। आई समझ हमें मतलब कि कोई मतलब हमारे आवाम की तरफ देखा जाए, हमारा ख्याल करो इमरान खान साहब। हम परेशान हो गए हैं। हम रोडों पे आएंगे और आपके साथ इत्तेजाब के खिलाफ इत्तेजाज करेंगे और आपको सीट से नीचे उतारेंगे। यहाँ हमारा कुछ सोचो। बिल्कुल जी, खरीदार जो है वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। चिन्योट और गिरदोनवा में जो एक इशू सामने आ रहा है, न सिर्फ चिन्योट और गिरदोनवा में कहेंगे बल्कि पूरे पंजाब में ये मसला जो है वो सामने आ रहा है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट परेशान और अवाम की जानिब से मुतालबा यह है कि महंगाई को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया बाबर। चीनी के बहरान की बात करेंगे। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स और आम मार्केट में चीनी नायाब। सहूलत बाजार लगाने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई खत्म। ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर हमारे साथ मौजूद हैं। आजर नूर, सहूलत बाजार लगाया गया लेकिन दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई खत्म। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब है। चिन्योट के तमाम स्टोर्स पर चीनी नहीं है, जबकि आम मार्केट में भी चीनी बहुत महंगी मिल रही है। सिर्फ सहूलत बाजार में चीनी मिल रही है। कोई बात करेंगे, अगर आपने अभी चेक किया यूटिलिटी स्टोर्स आपको चीनी नहीं मिली, क्या सूरत है और बाजार में क्या रेट मिल रहा है आपको? गल है जी, चीनी आटा ये बिल्कुल नायाब हो चुका है। ये जो साडा वजीर आजम पाकिस्तान है, उसका हक बनता सी कि असी पता नहीं किस तवक्कुआत थे उन्होंने वोट दे के उन्होंने कामयाब किया, उन्होंने साडे ही जोड़ों 'ਚ बह गए। खुदा दी जात इन्हां नूं लै जावे ते साडे नाल ये जुल्म जिहड़ा करदा पिया बादशाह हुसैन ते सख्ती वो पावे कि जिहड़े बच ही ना सकन, क्योंकि असी आटे तो रोटी तो तंग हो पे हाँ। इतने जलील हाँ कि सानू ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है। 110 रुपये चीनी मिलती पई है।
कि जी 70 रुपए 60 रुपए किलो होनी चाहिए है। जो नवाज शरीफ का दौर से 50 रुपए मिलती सी, आज 110 रुपये हो गई है। मियाँ साहब 60 रुपये क्यों यकदम बताते नहीं, साढ़े ते क्यों जुल्म करता पाया है? अल्लाह ताला तेने हिदायत दे, तू वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, साढ़े नाल क्यों ज्यादतियां कर रहे हैं? जैसे कि आपने सुना, ये कुछ शहरी हैं जिनका कहना बात करेंगे चीनी और आटा नहीं मिलता और मार्केट में काफ़ी महंगी चीनी मिल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? चीनी इधर यूटिलिटी स्टोर पे है ही नहीं, 68 रुपए किलो है, लेकिन मार्केट में 110 रुपए किलो है। इधर चीनी का बिल्कुल बुरान है। हम सुबह से खड़े हैं, यहाँ पर चीनी नहीं मिल रही हमें। 68 रुपए किलो यहाँ होने का क्या फायदा है? यूटिलिटी स्टोर किसी पे भी नहीं है पूरे। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले जो रेट था वो 68 रुपए 70 ठीक है आज़र नूर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुल्क में जारी चीनी बहरान और जखीरा अंदोजी पर काबू पाने के लिए एफबीआर का बड़ा इकदाम। क्रशिंग सीजन के दौरान शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। उमैर अस्मत अपडेट करेंगे। जी, चीनी के जो हालिया बहरान है और शुगर मिलों की जानिब से जो मुबैना तौर पर जखीरा अंदोजी की जाती है, उन तमाम मामलात के खात्मे के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इस बार बड़ा फैसला किया गया है कि क्रशिंग सीजन के दौरान फैक्ट्रियों में जो चीनी पैदा की जाएगी उसकी लाइव कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। और इस हवाले से एफबीआर की जानिब से शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ एक मुआहिदा भी तय कर लिया गया है कि थर्ड पार्टी के जरिए तमाम जो शुगर फैक्ट्रियां क्रशिंग सीजन के दौरान चलेंगी उनमें लाइव कैमरे लगेंगे, जिनका जो कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा वो एफबीआर के पास होगा। और एफबीआर इन तमाम जो वहाँ पे चीनी पैदा हो सकेगी वहाँ से लाइव उन चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, जबकि उसके साथ साथ कितनी चीनी पैदा हो रही है इसके रिकॉर्ड की भी लाइव मॉनिटरिंग होगी कि क्रशिंग शुगर मिलों में कितनियाँ जो गन्ना आया है उसके बाद उससे कितनी चीनी पैदा हो रही है, और वो फिर चीनी फैक्ट्रियों से जब जहाँ तक बाहर तक जाएगी वहाँ तक के तमाम उमूर की जो वीडियो कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग होगी। फैक्ट्रियों में तमाम फैक्ट्रियों में कैमरे लगाए जाएंगे। आपने अपडेट किया, शुक्रिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर बुखारी की ज़ेर सदारत शिकायत कमेटी का इजलास। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल समेत दीगर ज़राए से आने वाली शिकायत के अजाले की परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन अपडेट करेंगे। आज ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू टोबा टेक सिंह सैयद मुदस्सिर अहमद बुखारी की ज़ेर सदारत जो शिकायत मुख्तलिफ पोर्टल से डिस्ट्रिक्ट के पास आती हैं उनके जो अजाला किया जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें तमाम इदारों के जो नुमाइंदे हैं वो भी शरीक थे। और उनमें बताया गया कि 1 जनवरी से लेकर अब तक हर इदारे के खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं और उनको किस सतह तक हल किया गया, इस बारे में इनसे जानते। सर, ये बताइएगा सबसे ज़्यादा जो शिकायत हैं, अवामी शिकायत हैं, किस इदारे के खिलाफ आ रही हैं और इनको हल करने की क्या रेशो है? जी, जैसे आपको पता है कि पीएमडीजी जो है प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट पोर्टल, ये बड़ा मजबूत निज़ाम है जिसमें गवर्नमेंट के सारे इदारे पाबंद हैं उसको सिटीज़न की कंप्लेंट्स को रिस्पांस करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो उसकी प्रोग्रेस के लिए आज हमने मीटिंग ये मुनक़्क़द की है जिसमें सब लोगों ने शिरकत की है और ओवरऑल जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस है इसमें सेटिस्फैक्ट्री है। हम काफ़ी हद तक लोगों की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर रहे हैं और सब डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दी गई है कि इसको हाई प्रायोरिटी पे रख के आप सिटीजन्स की कंप्लेंट को हल करें और उनको इन्वॉल्व भी करें इस प्रोसेस के अंदर। तो ओवरऑल प्रोग्रेस हमारी बहुत अच्छी है, इसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए हम ज़्यादातर जो शिकायत हैं वो सफाई की हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ वगैरह के खिलाफ, जिस तरह गोजरा के खिलाफ सबसे ज़्यादा हैं, 1700 तकरीबन 80 हैं। तो सफाई के हवाले से जनरल इनको क्या हिदायत की जाती है कि वो वैसे ही उसको हल किया जाए? जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो डायरेक्टली रिलेटेड है आप कह लें सिटीजन के साथ, शहरियों के साथ, सफाई के मामलात, इसमें बार बार हम इनकी जो है ना मीटिंग्स करते रहते हैं और जो एक्चुअली रिस्पांस है सिटीजन का, जैसे एक मसला हल हो गया तो उसको जो ऑफिसर है जो कंप्लेंट रिजॉल्व कर रहा है उसको अपडेट भी करे उसके ऊपर। तो इसलिए आपने जैसे गुजरा की कंप्लेंट बताई वो रिजॉल्व तो हैं लेकिन उसको रिस्पांस की मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये सिटीजन्स को जो है ना ये फीडबैक प्रॉपर मिलता है एमसीज़ की तरफ से कि आपका काम हो गया है या सफाई सुथराई की एक्टिविटीज़ जारी हैं, तो उसको मजीद हम बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर आपने अपडेट किया, वकार शुक्रिया आपका। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। केड़ा पढ़ माशाअल्लाह अहमद भाई साडे मदीना गांव जिन्ने बैठे मैं बाबू का करके तो बस सोने अपना के जो भी पढ़ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वाह क्या जूद करम है शहबत का तेरा नहीं सुनता भी नहीं दीवाना तेरा। तेरी सरकार लाता रजा उस सफी जो तेरा गौस है। जिन्हें प्यार की नगर खाता था बाजू बुलंद कर चुके जो तेरा गौस है और जीता जग परवाना न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।